दोस्तों, एक 22 साल का लड़का दोपहर के समय अपने घर पे बैठा हुआ था। तभी उसकी मौसी का फ़ोन आता है। ये लड़का फ़ोन उठाता है और अपने मौसी से बात करने लगता है। तब मौसी कहती है कि बेटा, मुझे अर्जेंट में 30,000 रुपये की ज़रूरत है। तुम अपनी माँ से 30,000 रुपये ले लो और मुझे तुरंत ला के दो। अब लड़का बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी माँ से पैसे लेता है और पैसे लेकर फिर वो अपनी मौसी के घर पे निकल जाता है। जब अपनी मौसी के घर पे पहुंचता है, दरवाजे पे ही खड़े होकर जब अपनी मौसी को आवाज़ लगाता है, उसकी मौसी बाहर आती है, अपनी मौसी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अब उसके दिमाग में हजारों तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि मौसी देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। वो अपनी मौसी को पैसे देता है और सोचता है कि काश आज की रात मैं यहीं पे ठहर जाता तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। काश मौसी मुझे रुकने के लिए कह देती। और दोस्तों, ऐसा ही होता है। उसकी मौसी उसे रात के लिए वहीं पे रुकने के लिए कह देती हैं। अब ये सब सुनकर जो लड़का होता है वो बेहद ही खुश हो जाता है। जब आधी रात होती है दोस्तों, तो लड़का कुछ ऐसा कांड कर जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची घटना है राजस्थान के। राजस्थान शहर में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम चिराव है। चिराव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल होता है। उसकी अगर उम्र की बात करें तो वो 22 साल का होता है। वो इकलौता अपने माता पिता का लड़का होता है। ना कोई भाई होते हैं उसके, ना कोई उसकी बहन होती है। बहुत ही लाड प्यार से पल रहा होता है। गर्मियों का महीना था। वैसे आप लोग देख ही रहे होंगे इस समय कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि एक पल भी पंखे के बिना रहा नहीं जाता। वो लड़का भी इतने लाड प्यार से पला हुआ था, उसको हर सुख सुविधा मिल रही थी। वो बचपन से ही देखने में स्मार्ट होता है। वो अपनी मौसी के घर पे कभी कभार आया जाया करता था। उसके दिल में अपनी मौसी के लिए कुछ इच्छाएं जग रही थी, मगर वो अपनी मौसी से कभी भी कह नहीं पाता। वो मौके की तलाश ही कर रहा था। आखिरकार दोस्तों, एक दिन उसके घर पे उसकी मौसी का फ़ोन आता है। राहुल इधर फ़ोन उठाता है और पूछता है कि मौसी बोलो, क्या बात है। तब उधर से उसकी मौसी बोलती हैं कि बेटा, एक काम करो, तुम अपनी माँ से 30,000 रुपये ले लो और अर्जेंट में मुझे ला के दे दो, मुझे बहुत ही ज़रूरत है। अब राहुल जो सुनता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी माँ से जाके सारी बात बताता है। उसकी माँ भी कुछ पूछती नहीं और तुरंत ही 30,000 रुपये निकाल के दे देती हैं, क्योंकि राहुल की माँ को पता होता है कि उसके बहन के जो पति हैं वो विदेश कमाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसलिए उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसलिए सोचते हैं चलो पैसा दे देते हैं और जल्द से जल्द मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसे पैसे की कोई दिक्कत तो है नहीं। हो सकता है अचानक में कोई ज़रूरत आ गई हो, इसलिए बिना सोचे समझे राहुल को पैसे दे देती हैं। राहुल पैसे लेता है और फिर अपनी बाइक को निकालता है, बाइक स्टार्ट करता है और उसके बाद 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि वहाँ से घर की जो दूरी थी उसकी मौसी की केवल 20 से 25 किलोमीटर की थी। तो तुरंत ही वो अपनी मौसी के घर पे पहुंच जाता है। जब मौसी के घर पे पहुंचता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। उधर से उसकी मौसी जब बाहर आती है, दरवाज़ा खोलती है, तो ये लड़का अपनी मौसी को देखकर बस देखता ही रह जाता है। उसकी मौसी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि वो सोच में पड़ जाता है कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत बनाई। अब ये देखने के बाद उसकी मौसी जो होती है कहती है, राहुल, क्या इसके पहले तुम औरत नहीं देखे हो? राहुल हड़बड़ा जाता है, कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने औरत तो बहुत देखी है, लेकिन मौसी वास्तव में बताऊं, आपकी जैसी औरत मैंने कभी भी नहीं देखी। अब ये बात सुनकर उसकी मौसी मुस्कुरा देती है और उसके बाद राहुल को अंदर बुलाती है। राहुल घर के अंदर जाता है और उसके बाद दोनों जो है मेज पे के किनारे कुर्सी जो लगी हुई थी उसी पे बैठते हैं। उसके बाद बातचीत शुरू होती है। फिर मौसी कहती है कि राहुल, तुम यहाँ पे बैठो, मैं जा रही हूँ, चाय बना के लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हें चाय दूंगी पीने के लिए, हम दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे और बातचीत करेंगे। उसके बाद मौसी जो है चली जाती है किचन में चाय बनाने के लिए। चाय बना के लेकर आती है और उसके बाद जो है इधर राहुल के जो दिमाग में था वो कुछ और ही प्लान चल रहा था। एक बात उसके दिमाग में और चल रही थी कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मेरी मौसी अर्जेंट में मुझसे 30,000 रुपये मंगवाएं, जबकि इनके पति तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। फिर भी इनके पास पैसे की दिक्कत क्यों आ गई? इनके बाल बच्चे भी नहीं हैं,
फिर भी कहाँ से कौन सी दिक्कत है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई, और ये भी फिटफाट ही दिख रही हैं। ये सारे सवाल उसके दिमाग में चल भी रहे थे। जब मौसी चाय बना के लेके आती हैं, दोनों साथ में चाय पीना शुरू करते हैं। अभी राहुल इस बात को पूछने ही वाला था, तब तक मौसी पूछ लेती है कि राहुल, क्या पैसे लेकर आए हो? राहुल कहता हाँ, पैसे तो लेकर आया हूँ। और वो पैसा का थैला मौसी के आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मौसी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मौसी बोलती है बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते हो। राहुल कहता है मौसी, एक बात बताओ, तुमको इतनी अर्जेंट क्यों जरूरत पड़ी कि 30,000 रुपये मुझे तुरंत ला के दो? जैसे तुमने मांगा वैसे ही मैंने माँ से बोला, माँ ने भी मुझसे कुछ नहीं पूछा, मैं तुरंत ही पैसे लेकर आया और पैसे तुम्हें दे दिया। अब तो बता दो, क्योंकि अब तो पैसे लेके आ ही गया हूँ, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी? अब ये बात सुनकर जो मौसी होती है वो थोड़ा शांत पड़ जाती है। वो सोचती है कहे तो क्या कहें, क्योंकि उसके अंदर एक डर सा था। वो अपनी नजर झुका लेती है, कुछ कह नहीं पाती। थोड़े समय के बाद जब राहुल कहता है मौसी, आखिर ऐसी कौन सी बात है, क्यों तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी? तब मौसी कहती है कि राहुल, अब तुमसे क्या छुपाना, और वैसे भी तुम पैसे लेकर आ ही गए हो, तुमसे मैं सच सच बता रही हूँ। दरअसल बात यह है कि एक लड़का था, उस लड़के से मेरा दिल लग गया था और उस लड़के से मैं बातचीत किया करते थे, और यहाँ तक कि उस लड़के ने मेरे लिए 30,000 रुपये की शॉपिंग करा दी। अब इस समय मुझसे और उससे कुछ लफड़ा हो चुका है, मुझसे और उससे कुछ दूरियां बन गई हैं, हालात कुछ बिगड़ गए हैं। अब वो लड़का मुझसे कह रहा है कि अगर मुझे अर्जेंट में तुम 30,000 रुपये नहीं देती हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। मौसी कहती है कि उस लड़के के पास मेरा कुछ ऐसा फोटो है जिसकी वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे रिश्ता ना खराब हो जाए, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं। यही वजह है मैं इस पैसे को उसे देना चाहती हूं, और अर्जेंट में तभी मैंने मंगाया है। राहुल कहता है ठीक है मौसी, एक काम करो, इस पैसे को लो और उस लड़के के पास जाओ और उसके मुंह पे तुरंत पैसा दे मारो। मौसी कहती है ठीक है राहुल, तुम यहाँ पे बैठो, मैं पैसे लेती हूँ और ले जाके उस लड़के को दे आती हूँ। मौसी पैसे का थैला लेकर उस लड़के के पास चली जाती है। इधर 20-25 मिनट का समय गुजर जाता है, तो राहुल सोचता है कितना समय कैसे लग गया, आखिर क्या करने लगी मौसी, अभी तक आई नहीं। इधर जो राहुल था उसके अंदर और भी तरह की जो है हलचल पैदा होनी शुरू हो जाती है। तरह तरह की बातें, तरह तरह के प्लान उसके दिमाग में चल रहे थे, तरह तरह की बातें सोच रहा था। साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि अभी शाम होगी, मैं घर चला जाऊंगा, काश मौसी मुझे आज रोक लेती तो मैं अपने दिल की इच्छाएं पूरी कर लेता। इसी कसमकस में वो लड़का था। आखिरकार आधे घंटे के बाद उसकी मौसी वापस आ जाती है और फिर जो है राहुल से बातचीत करना शुरू कर देती है। दोनों बातचीत करते रहते हैं, करते करते शाम का समय लगभग 5 बज जाते हैं। तब राहुल सोचता है अब तो जाने का समय भी हो चुका है, चलो एक बार आखिरी बार मौसी से बातचीत कर लेते हैं और इससे पूछ भी लेते हैं क्या कहती है। तो वो अपनी मौसी से बात करता है, तो मौसी कहती है कि राहुल, इतनी जल्दी तुम्हें क्या पड़ी है जाने की, और ना हो तो आज की रात तुम यहीं पे रुक जाओ। राहुल कहता है नहीं, अगर मैं घर पे नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे बहुत डांट फटकार लगाएगी, बहुत बोलेगी। राहुल की मौसी कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ से बात कर लूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पे ठहर जाओ। राहुल ये सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था, यहीं पे रुक जाए। अब इतनी बातें होने के बाद मौसी जो होती है वो राहुल से कहती है कि राहुल एक काम करो, तुम जाके फ्रेश वगैरह हो जाओ, और उसके बाद मैं जा रही खाना वगैरह बनाने, खाना वगैरह बना लूंगी, उसके बाद खाना वाना खा के फिर सो जाना। दोस्तों राहुल फ्रेश होने के लिए चला जाता है और उसकी मौसी जो होती है वो किचन में चली जाती है खाना वगैरह बनाने के लिए। करीब 1 से 2 घंटे का समय लगता है। उसके बाद खाना वगैरह जब रेडी हो जाता है तो दोनों खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद अब दोस्तों लगभग रात के 9 बज चुके होते हैं। रात के 9 बजे इधर जो है राहुल सोचता है कि अब क्या करूं, कैसे दिमाग लगाऊं, कैसे मैं मौसी के पास सोऊं या मौसी मेरे पास सोए, ताकि मैं उससे कुछ बातें कर सकूं, ताकि मैं उससे अपनी दिल की इच्छाएं बता सकूं। दोस्तों समय गुजरता है और ये राहुल जो था अपने मन में ख्याली पुलाव पकाता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर क्या किया जाए। उसके दिमाग में एक प्लान गूंजता है। वो सोचता है चलो एक काम करते हैं, मैं मौसी के कमरे में ही जाके लेट जाता हूँ। अभी नहीं तो आधे 1 घंटे बाद सही मौसी तो कमरे में आएगी आएगी, क्योंकि उसे भी तो सोना ही है, रात सबके लिए बनी है। वो मौसी के कमरे में ही जाके लेट जाता है। इधर 1-1.5 घंटे का समय और लगता है और रात के लगभग 10:30 बज जाते हैं। तब मौसी अपना सारा काम वगैरह करके खाली हो जाती है। उसके बाद फिर उसी कमरे में आकर फिर उसी बगल में वो
उसकी मौसी लेट जाती हैं। अब आराम करने की कोशिश करती है और इधर राहुल सोचता है कि अगर मैं आज नहीं बात कर पाऊंगा, आज नहीं कुछ कह पाऊंगा, तो शायद इसके बाद कभी भी मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नींद लग जाए और पता चले मेरी अंदर की जो भी इच्छा है वो धरी की धरी रह जाए। और यही चीज़ मन में सोच रहा था, तब वो खुद ब खुद अपनी मौसी से बातचीत करना शुरू कर देता है। कहता है, मौसी आखिर तुम्हें उस लड़के से दिल लगाने की ज़रूरत पड़ी क्या? ऐसी क्या वजह आ गई थी? तब मौसी उससे बताने लगती है कि राहुल, ऐसी बात है, तुम्हारे मौसा तो बाहर रहते हैं और मैं यहाँ घर पे अकेली रहती हूँ, और वो लड़का मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उससे बातचीत करना शुरू की। लेकिन मुझे क्या पता था वो ऐसा करेगा। लड़के वैसे होते ही हैं। तो राहुल कहता है कि सारे लड़के एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तब मौसी कहती है कि कहाँ अच्छे होते हैं, मुझे आज तक तो कोई मिला नहीं। राहुल कहता है, अच्छा ढूंढने निकलोगे तब ना मिलेंगे, और एक मुझे ही देख लो। जब तुमने मेरे पास फ़ोन किया, 30,000 रुपये की अर्जेंट थी, मैं तुरंत ही अपनी माँ से पैसे लिया और पैसे लेकर चला आया। एक मैं ही अच्छा हूँ, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? तब मौसी कहती है कि अरे राहुल, तुम्हारी बात कुछ और है। तब राहुल कहता है, क्यों और है? क्या मैं लड़का नहीं हूँ? अब ये बात सुनकर जो मौसी होती है उसकी नज़रें झुक जाती हैं और मुस्कुरा देती है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातें करते करते करीब 1-2 घंटे का समय बीत जाता है। राहुल अपनी बातें सब कुछ कहना चाहता था, मगर उसका जुबान साथ नहीं दे रहा था। फिलहाल वह हिम्मत करके सारी बातों को, अपने दिल के एक एक बातों को अपनी मौसी से कह डालता है। और उसके बाद दोस्तों, आधे घंटे के बाद दोनों तरफ से जब कनेक्शन मिल जाता है और दोनों तरफ से जो है हामी मिल जाती है, अब राहुल को लगने लगता है कि जो मैं चाह रहा हूँ मौसी भी वही चाह रही है। क्योंकि मौसी भी बोल देती थी कि राहुल, मैं समझती हूँ, जब तुम मेरे घर पे आए थे और दरवाजे पे जब तुम मुझे देखना शुरू किए, तभी मैं समझ गई थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन मैं रिश्ते की मर्यादा को समझ रही थी, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो राहुल भी कहता है, वही तो मैं भी सोच रहा था। आखिरकार दोनों के बीच के जब भेद खुल जाते हैं तो फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब होते हैं। और उसके बाद दोस्तों, वो कांड कर जाते हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जिसे मैं बता नहीं सकता। आप वैसे खुद समझदार हैं कि आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि आखिर वो ऐसा क्या काम करता है। दोस्तों, इसीलिए कहना है कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है। किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि कौन किसके साथ क्या करेगा। इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर मुद्दे पर सचेत रहा करें, ताकि किसी के घर पे भी ऐसी कोई घटना ना होने पाए। बस दोस्तों, आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी हो। आपको कहानी जैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।